हेलो दोस्त, आपको भी कई बार फीलिंग होता होगा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी या और भी एग्ज़ाम में कि यूआर यानी अनरिजर्व की जो वैकेंसी होती है उसमें कितने कैंडिडेट कम्युनिटी यानी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, एक्स सर्विसमैन से जॉब ले लेते हैं, जिसके कारण से यूआर कट ऑफ बढ़ता है। सवाल उठेगा तो एसएससी रिजल्ट 2022 आया है प्रीलिमिनरी का 10+2, 10 और ग्रेजुएट एंड एबव लेवल का। उसमें डाटा एसएससी में सब कुछ सही दिया हुआ रहता है। डाटा से हम समझेंगे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूआर की पोस्ट के लिए कौन कितना क्वालिफाई कर जाता है। हालांकि ये रेशियो बहुत चेंज होता है, हर एग्ज़ाम में अलग अलग होता है, लेकिन लमसम 50% जॉब लोग कम्युनिटी से यूआर में क्वालिफाई कर जाते हैं। उसमें से सबसे बड़ा रेशियो ओबीसी का है, तो ओबीसी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा क्वालिफाई करता है कम्युनिटी में। तो मैंने पहले बोला था, कुछ लोगों को कहते कि ऑफिशियल नहीं डाटा आती है, तो चलिए इस बार ऑफिशियल डाटा भी आ गई है। इसके लिए चलेंगे वेबसाइट पे एसएससी का। एक मिनट, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वेबसाइट पे आ जाती है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ 1 जुलाई को 3 रिजल्ट अपडेट हुआ है, 2 और तीसरा नीचे में। पहले नीचे देखेंगे तो आपका फेज 11 का है। हालांकि ये रिजल्ट फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम के लिए से सेकंड स्टेज का है, जो आपके इसी साल एग्ज़ाम हुए थे उसका है। तो यहाँ पे मेट्रिकुलेशन है, यहाँ पे हायर सेकेंडरी 10+2 है, और ऊपर में आप देखेंगे तो आपका ग्रेजुएट प्लस एबव वाले हैं। इन सारों को हम पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर लेंगे और एक आपको डिटेल में समरी बना के बताते हैं कि क्या है कंडीशन। तो देखिए, रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ है उसमें मिनिमम क्वालिफाई पे डिक्लेयर हुआ है रेशियो के हिसाब से। उसके बाद भी आगे जो कैंडिडेट है 14,345 हैं, और एक ग्रेजुएट एंड एबव लेवल वाला भी बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक डिटेल दिया हुआ है, हम केवल इस डिटेल को समझेंगे और इस डिटेल को समझ के आगे अपने एनटीपीसी में भी कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा यहाँ भी होगा, उसको भी समझेंगे। ग्रुप डी में ऐसा होगा, वो भी समझेंगे। तो देखिए, यहाँ कम्युनिटी का ब्रेकअप दिया है। यूआर देखिएगा यहाँ ध्यान से, यूआर में 6424 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। तो आपको लगेगा कि ये सारा कैंडिडेट अनरिजर्व का है, तो नहीं। उसके लिए यहाँ स्टार मार्क दिया हुआ है। स्टार मार्क को आप ध्यान से देखेंगे तो स्टार मार्क का ये मतलब बताया है, क्या है, 6424 में से बाकी जो कैंडिडेट है यूआर का नहीं, ईडब्ल्यूएस का 842, एससी का 568, एसटी के 194 और ओबीसी के 2144 कैंडिडेट ये क्वालिफाई कर गए हैं यूआर में। बाकी हम छोड़ देते हैं, एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो क्वालिफाई करेंगे ही, लेकिन वो भी किसी न किसी कम्युनिटी के रहते हैं, इसलिए मैं उसको अभी इसमें जोड़ नहीं रहा हूँ। हालांकि वो भी जुड़नी चाहिए, वो भी यूआर में ही क्वालिफाई किए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल कैंडिडेटों का एक रेशियो जब हम फाइनल में आएंगे तो ये 6400, ये याद रखिएगा, 6400 में एक कैंडिडेटों की संख्या मैं एक बार आपको दिखा दूंगा टोटल जोड़ के। ये तो हुआ 10+ ग्रेजुएट वाले का। अब दूसरी की बात कर लेते हैं। दूसरे में हम बात करेंगे तो हायर सेकेंडरी में कितने आते हैं, ओपन कर लेते हैं एडोब के साथ। हायर सेकेंडरी में देखिए फिर कंडीशन वैसे ही है, 3685 में से सभी कैंडिडेट जो स्टार मार्क है 1196 ओबीसी का, और ये सब कैंडिडेट सब क्वालिफाई कर गए हैं किसमें, यूआर के कट ऑफ में। अब उसके बाद और चलेंगे, तीसरा जो हमारे पास एक डिटेल और आ रहा था, 1 मिनट, जो 10+2 वाला का। तो 10+2 वाला भी देख लेते हैं। 10+2 वाला में टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 5321। उसमें से ईडब्ल्यूएस से 590, एससी से इतने, एसटी से इतने और 2084 ओबीसी से। अब इन सारे डिटेलों को देख के अब मुझे क्या करना चाहिए, सारा को एक समरी बना लेता हूँ। अब समरी बना लेता हूँ तो मैं यहाँ आपको समरी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये समरी है। 10th वाले लेवल में यूआर की 5321 कैंडिडेट है, और जिसमें से अगर कहें तो 3839 कैंडिडेट जो कम्युनिटी के हैं वो क्वालिफाई इसमें कर गए। यानी टोटल का ये 73% है जो यूआर में कैटेगरी से क्वालिफाई किए हैं। 10+2 में 2595 और 3685 में, इसको अगर परसेंटेज में देखिएगा तो करीब 70.42% ये होता है। यानी ये भी एक बहुत संख्या है, बड़ा। 1 मिनट। और फाइनली जो देखेंगे तीसरे नंबर पे जो यूआर के लिए
64 से 24 क्वालिफाई किए हैं ग्रेजुएट में, उसमें 37 से 48 किए हैं, जो है करीब 58%। अब देखिए यहाँ पे पहले में 73%, दूसरे में 70% और तीसरे में 58%, यानी 60 से लेकर 73% तक कैंडिडेट कैटेगरी में यहाँ क्वालिफाई कर गए जो यूआर की पोस्टों को ऑक्यूपाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा तो अब एनटीपीसी में आपको भी सवाल होगा कि ऐसा ही होता है, तो मैं बहुत पहले से इस वैकेंसी को मैं देखता हूँ, बहुत सारे जॉबों को देखता हूँ और हर समय मुझे यही मिलता है कि लगभग 40-50% कोई भी वैकेंसी हो। हालांकि ये पहला स्टेज एग्ज़ाम है, तो पहला स्टेज में कुछ लोग ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं, दूसरे में नहीं करते हैं तो नीचे आ जाते हैं, और कुछ और आगे होता है तो ऐसे ही होता है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपको बताया था कि कट ऑफ क्यों बढ़ेगा एनटीपीसी का। तो कुछ लोग कहे थे कि जो लोग कैंडिडेट यूआर में चले गए वो यूआर में ही रहेंगे, अब ओबीसी में नहीं आएंगे। तो वो दोस्त, उनको अगर यूआर की जॉब नहीं मिली तो वो अपने कम्युनिटी में आएंगे, जिसके कारण से उस कम्युनिटी का कट ऑफ जब फाइनल रिजल्ट होता है तो बढ़ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ें मैंने पहले बताया था। अब इसके हिसाब से देखेंगे कि टोटल जब वहाँ से यहाँ बढ़ेगा तो यूआर में क्या होगा, कैंडिडेट जैसे ही नेक्स्ट लेवल में होगा तो वो कम होंगे दूसरे कैंडिडेट, लेकिन फिर भी यूआर का कट ऑफ ज़्यादा ही रहेगा, तभी तो वो कट ऑफ क्लियर नहीं किया तो आपकी कम्युनिटी में आएगा। तो उसी तरह से एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, टेक्नीशियन, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, या और कह सकते हैं कई सारा वैकेंसी आपकी आता है, पैरामेडिकल की वैकेंसी आता है, एसएससी की आता है, सब में यूआर में कम से कम 40 से 50% लोग क्वालिफाई करते हैं कम्युनिटी से। सभी कम्युनिटियों को ब्रेकअप करेंगे, उसमें से सबसे ज़्यादा ओबीसी के कैंडिडेट यूआर में करते हैं, क्योंकि जनसंख्या के रेशियो से देखेंगे तो ओबीसी में कैंडिडेट या जनसंख्या ज़्यादा है, और जो ज़्यादा लोग हैं वहाँ से ज़्यादा एग्ज़ाम देगा तो ज़्यादा लोग क्वालिफाई कर जाते हैं यूआर में। तो ये पूरा डिटेल मैंने कोशिश किया है, और एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जब के देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी यहाँ तो कहें तो यहाँ पर अगर नीचे में कहें तो 58%, और यहाँ पे कहें तो 73%, नहीं यहाँ पे 70% और यहाँ पे 73%। ये काफ़ी बड़ी संख्या है यूआर में क्वालिफाई करने का, लेकिन रेलवे में 40 से 50 तो हो ही जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।